देखिए जेनेटिक्स में हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, कैसे ये कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। इससे अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि जीन्स कैसे बनाए जाते हैं, टॉल के लिए कैसे कैपिटल टी लिया जाता है और क्यों स्मॉल के लिए स्मॉल टी डॉर्फ के लिए लिया जाता है, ये भी बता दिया था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि जो कैरेक्टर्स हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, इसलिए हमारा जो जीन होता है वो जीन दो एलील से मिलके बना होता है। एलील मान लीजिए कैपिटल टी और कैपिटल टी हो सकते हैं, या इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी भी हो सकता है, या इसका भी स्मॉल टी हो सकता है। लेकिन एक जीन में एक टाइम पे सिर्फ दो ही एलील प्रेजेंट होंगे, वेदर दे आर ऑफ कैपिटल टी टाइप, कैपिटल टी टाइप और स्मॉल टी टाइप। ये सारी बातें हो गई थी। और कैसे जीन सेलेक्ट करते हैं, कैसे वो कैरेक्टर 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए, कहां कहां वो पोजीशन थी, ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम लोग इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हमने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस किया जाता है। यानी कि अगर हमने सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हमने प्लांट की हाइट के लिए हमने क्रॉस किया, तो सिर्फ प्लांट की हाइट ही देख रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं देख रहे हैं, तो इस तरीके का क्रॉस कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली दो कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए कि उनके इनहेरिटेंस कैसे होंगे, अगर दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी किए जाएंगे तो हम जो क्रॉस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, देखिए एक कैरेक्टर है राउंड, दूसरा कैरेक्टर है येलो। ये क्या है? ये सीड शेप है और ये सीड कलर। देखिए हमने एक कैरेक्टर लिया सीड शेप का और दूसरा लिया सीड कलर का, और इनके इनहेरिटेंस की स्टडी करने जा रहे हैं कि भैया इनका इनहेरिटेंस कैसे होगा। तो हमने एक प्योर लिया राउंड, और राउंड के लिए जीन हमने देखिए बना लिया कैपिटल आर। ये प्योर होता है, जब हमने दोनों टॉल ले लिए तो ये प्योर हो गया, यानी दोनों डोमिनेंट वाले लिए तो प्योर आया। और इधर भी प्योर अगर आएगा तो इसका रिसेसिव फॉर्म है रिंकल्ड। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड दो तरीके के मिलते हैं, तो डोमिनेंट फॉर्म हो गई राउंड, और रिंकल्ड जो होगा वो इससे दिखा दिया जाएगा। ऐसे ही येलो जो होगा, येलो के लिए डोमिनेंट ये लिया जाएगा और ग्रीन के लिए ये लिया जाएगा, इसका रिसेसिव। ठीक, ये हमने एक क्रॉस परफॉर्म करने के लिए दो कैरेक्टर चूज कर लिए और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। देखिए एक ये है, इसका कंट्रास्ट ये है, इसका कंट्रास्ट ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसमें आगे कैसे परफॉर्म होगा। देखिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन में इसके गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स बनने के लिए आपको पता है कि इसमें से एक और इसमें से एक लिया जाएगा। ठीक, ये हमारा एक गैमीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर गैमीट जो होगा इसमें से एक और इसमें से एक लिया जाएगा, तो ये एक गैमीट हो गया। इसी टाइप के बाकी गैमीट भी बनेंगे, यानी सारे गैमीट एक ही टाइप के होंगे। तो हमने सिर्फ दो गैमीट्स चूज कर लिए, एक इधर से और एक इधर से, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? और इनका क्रॉस कराया, यानी कि एक को मेल माना तो इसके पॉलन ग्रेन लिए, और एक को फीमेल माना तो इसका स्टिग्मा लिया और पॉलन ग्रेन को डस्ट करा दिया इसके स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब क्या हुआ, जो बनेगा वो दोनों मिल के आ जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में मिल जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में मिल जाएगा, और इस टाइप के सारे प्लांट्स ऐसे ही आ जाएंगे। ये जो जनरेशन थी ये हो गई आपकी F1 जनरेशन,
और ये जो करेक्टर आया, इस करेक्टर को पता करने के लिए कि भैया ये कौन सा करेक्टर है, तो आप देख लीजिए ये कैपिटल है यानी ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले के ऊपर डोमिनेट करेगा, तो करेक्टर हमेशा डोमिनेंट वाला ही आएगा, राउंड। और y, कैपिटल Y है, ये भी डोमिनेंट है, ये स्मॉल वाले के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, तो येलो। तो राउंड येलो करेक्टर हमारा यहां मिल जाएगा। F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो होंगे। ये किस बात को प्रूव करता है? ये आपका एक लॉ बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने यही बताया था कि F1 जनरेशन में सारे के सारे कैरेक्टर्स वो होंगे जो कि डोमिनेंट वाले होंगे, वही वाले एक्सप्रेस होंगे। जो एक्सप्रेस नहीं होंगे वो कौन से होंगे? वो रिसेसिव होंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन पूछा जाए, परफॉर्म करो एक एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस का और उससे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो आप यहां तक करके देंगे और यहां आप बता देंगे कि राउंड और येलो मिल रहा है, रिंकल्ड ग्रीन नहीं मिल रहा है। इट मींस ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है कि F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग कैरेक्टर दिखेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर्स सप्रेस हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके आगे की, कि यहां से एक स्टेप आगे चलेंगे F2 जनरेशन की तरफ, तो इसी के दो प्लांट लेना पड़ेंगे हमें, सेल्फ क्रॉसिंग करना पड़ेगी, यानी एक ये वाला प्लांट और एक इसी के जैसा दूसरा प्लांट, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा एक प्लांट का, और ये हो गया दूसरा प्लांट। इसे कहते हैं सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग। इन दोनों के बीच क्रॉस कराना कहलाएगा सेल्फ क्रॉसिंग। इसका भी एक मेल पार्ट ले लिया हमने, यानी कि पॉलन ग्रेन ले लिया, और इसका हमने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ले लिया, ठीक है, फीमेल पार्ट इसका ले लिया। अब इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे? देखिए गैमीट्स बनने का तरीका क्या होता है, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होती है। गैमीट्स बनाना नहीं आते हैं तो हम आगे के क्वेश्चंस नहीं लगा पाते जेनेटिक्स में। देखिए गैमीट्स कैसे बनेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, इसको हटा रहे हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम ये राउंड येलो और राउंड येलो दो सेम प्लांट के बीच क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉसिंग है, F1 वाले हैं दोनों, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कैसे बनेंगे गैमीट्स राउंड येलो। देखिए पहले हमने इन दोनों में से कोई एक ले लिया, R कोई एक ले लिया, और उसको इन दोनों के साथ एक एक बार ऑल्टरनेटली लिख लेंगे। एक बार इसके साथ लिखा, फिर एक बार इसके साथ लिखा, ठीक, इन दोनों के साथ एक एक बार, यानी कुछ इस तरह से, ठीक। अब दूसरा वाला लेंगे R, जो बचा दूसरा वाला, इसको ले लिया और इसको दोनों के साथ एक एक बार लिख लिया, यानी कि पहले इसके साथ में कैपिटल R, स्मॉल r कैपिटल Y, और फिर स्मॉल r स्मॉल y, ठीक। चार ही तरीके के मिले, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की कंडीशन होती, A B B, इस टाइप की कंडीशन होती, तो क्या होता भैया, हम इन दोनों में से एक को लेते, A का कैपिटल B के साथ एक बार लिख देते, कैपिटल A को स्मॉल B के साथ एक बार लिख देते, उसके बाद स्मॉल A लेते, इसको भी कैपिटल B के साथ एक बार लिख देते, और स्मॉल A को स्मॉल B के साथ लिख देते, ठीक। इस टाइप से हो जाता है। देखिए 10th क्लास तक सिंपली यही चलता है, कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस के आगे नहीं बढ़ता है। बट अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता, यहाँ C C हो जाता, मान लीजिए C स्मॉल c दो हो जाते, तो क्या होता, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी। हमने एक एक सबका चूज करा, पहले इसका कैपिटल लिया, इसके कैपिटल और इसके कैपिटल के साथ में लिख लिया, ठीक। ऐसे ही करते हुए हम इसके आगे बढ़ा लेते, इसका एक बार फिर लेते, अब इसका स्मॉल लिया और इसका कैपिटल ही रखा, ठीक। तो इसके दोनों सेलेक्ट हो गए ए के साथ में। अब ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते, फिर कैपिटल ए लिया, कैपिटल बी लिया, स्मॉल सी ले लिया, ठीक, एक नया कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। 2 to the power n रहती कंडीशन, कितने गैमीट बन सकते हैं, ये कंडीशन रहती है 2 to the power n की, कितने गैमीट बन सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी गैमीट्स विल फॉर्म इन दिस प्लांट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। तो भैया इस प्लांट में कितने टाइप के होंगे, गैमीट का फॉर्मेशन है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n बनेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ
नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी, देखिए हेट्रोजाइगस ये है, एक हेट्रोजाइगस है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस, और कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस। अगर यहां 3 हेट्रोजाइगस आ रहे हैं तो 2 टू द पावर 3 कितने बनेंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 टाइप के ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो इस तरह से गैमीट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का तरीका है 2 टू द पावर n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी है जो कि n, तो यहां पे 3 रख दिया हमने क्योंकि 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन मिल रही थी। अगर यहां पे होता ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो कितने गैमीट्स बनते हैं यहाँ पे, तो गैमीट्स बनने का जो चांस था वो है 2 टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी स्मॉल सी है। हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी मिल रही है, 1, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इसमें गैमीट्स बनेंगे 2 टाइप के। तो गैमीट्स बनने का तरीका समझ में आ गया कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, उनके नंबर्स निकाल लेंगे हम यहां से बहुत इजीली। ठीक है, आप हेट्रोजाइगोसिटी को देखिएगा, अभी अब हम इसमें चल रहे हैं कि यहां पे कितने गैमीट बनेंगे। चलिए आइए इधर देख लेते हैं कितने गैमीट बने। देखिए हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, देखिए होमोजाइगस का मतलब होता है सेम, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भैया ये हेट्रोजाइगस, तो हमारे पास कितने हेट्रोजाइगस हुए, 2 हेट्रोजाइगस हुए, यानी n इज इक्वल टू 2 हुआ। कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे बताओ, फॉर्मूले में रखो 2 टू द पावर n नंबर ऑफ गैमीट, फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमीट्स 2 टू द पावर n, कितने हैं n, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। देखो कितने टाइप के बने, 1 2 3 4 बने। तो ये भी क्लियर हो गया फॉर्मूले से कि भैया ये 4 टाइप के ही बनेंगे। अगर कभी उन्होंने दे दिया कि भाई साहब हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमारे पास क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें गैमीट्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे गैमीट्स, आपको पता है भैया नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, एक ही तो है, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2, n की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 2 आया। सिर्फ 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, कौन कौन से भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ आई बात या नहीं, बोलो। तो गैमीट्स निकालने का तरीका समझ में आ गया, गैमीट्स कैसे बनेंगे। ठीक, अब यहां हमने इसके गैमीट बना लिए, सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, हम लोग सेल्फ क्रॉसिंग कर रहे हैं। सेल्फिंग के लिए हमने पहले इसके गैमीट बना लिए, अब इसके गैमीट भी सेम होंगे यही। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमने गैमीट्स तो फाइंड कर लिए, अब F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करें। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं, इसका भी गैमीट इधर वाले के भी यही होंगे। यही होगा, गैमीट्स बनाने के हमारे पास इतने तरीके हैं, ये हमें समझ में आ गया कि भैया ये गैमीट थे, तो ऐसे ही दूसरे वाले के भी गैमीट होंगे। एक को हमने मेल लिया था, एक को हमने फीमेल लिया था। अगर समझिएगा ये इस तरीके से बनाए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन सारे, एक के 4 से कॉम्बिनेशन बनेगा, एक का कॉम्बिनेशन 4 बार बनेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का 4 बार होगा, तीसरे का 4 बार होगा और चौथे का 4 बार होगा, तो लगभग 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और ये काफी एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट है पुनेट, उन्होंने इसको बहुत ही इजी वे में कर दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गैमीट्स को अपनी एक टेबल में रखा, पुनेट्स स्क्वायर कहलाया वो, और उन्होंने इसको एक टेबल में रख दिया कुछ इस तरह से। ठीक, देखिए यहां पे इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ फीमेल या मेल,
जैसे भी होंगे हम यहाँ पे रखेंगे। तो इधर मेल वाले रख दिए, इधर फीमेल वाले रख दिए। तो हमने माना था राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसा ही कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो हमने ये पुनेट स्क्वायर बना लिया और पुनेट स्क्वायर में हमने इनको रखा। अब रखने पे हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कैसे कॉम्बिनेशंस मिले भैया, देख लीजिए बना के जल्दी से। एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे। पहले आर आर वाले जोड़ लेंगे, फिर वाई वाई वाले जोड़ लेंगे। पहले बड़े को रखेंगे, फिर छोटे को रखेंगे। ऐसे ही आर आर वाला हो गया, फिर वाई वाई वाला हो गया। पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ। आर आर हो गया, वाई वाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। इस तरह से हम पूरी टेबल को फाइंड कर लेंगे। फाइंड करिए, पूरी टेबल लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, हम लिख के देते हैं पूरी टेबल। अब इस टेबल में हमें ये देखना है कि भैया कैरेक्टर कौन कौन से होंगे। ये तो टेबल तैयार हो गई। अब इस टेबल में हमें कैरेक्टर देखना है। तो कैपिटल आर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हो गया राउंड। और कैपिटल वाई येलो। आपको इससे पहले वाला पूरा याद रखना है कि हमने शुरू करा था राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से शुरू करा था। ये राउंड येलो था और ये रिंकल्ड ग्रीन था। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहां क्या हुआ, राउंड येलो, ये भी राउंड। देखिए ये वाई वाला इसके ऊपर डोमिनेट कर गया तो ये येलो आया। ऐसे ही यहाँ कैपिटल आर वाला इसके ऊपर हो गया तो ये राउंड आया, तो राउंड येलो। ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड। अब ये देखिए यहाँ कोई डोमिनेंट तो है नहीं, दोनों रिसेसिव है। और दोनों अगर रिसेसिव होंगे तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। तो ये राउंड ग्रीन हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, राउंड येलो, राउंड येलो हो गया। ये क्या हुआ, राउंड ग्रीन हो गया। देख लीजिए भैया यहाँ दोनों स्मॉल स्मॉल है, राउंड ग्रीन हो गया। ये क्या हुआ, राउंड येलो हो गया। ये भी राउंड येलो हो गया। ये क्या हुआ, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर है तो रिंकल्ड था, तो भैया ये रिंकल्ड हो गया। और ये देखिए कैपिटल वाई है, येलो था तो ये हो गया येलो। इधर क्या हुआ, रिंकल्ड येलो। ये क्या हुआ, राउंड येलो। ये क्या हुआ, राउंड ग्रीन। ये क्या हुआ, रिंकल्ड येलो। और ये हुआ रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, अब जरा देख लें राउंड येलो वाले कितने आए। राउंड येलो वाला आया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फाइनली 9। तो राउंड येलो हमारे पास आए 9। ठीक, अगले आए रिंकल्ड ग्रीन वाले। राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 और राउंड ग्रीन 3। ठीक, तो राउंड ग्रीन कितने आए, 3। ठीक, इसके बाद अगले कौन से आए, अगले आए रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2 और रिंकल्ड येलो 3। ठीक, तो रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 3। ठीक, और लास्टली रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए, 1, ओनली 1 ही तो है। इस तरह से देखिए आपको पूरी टेबल में ये कैरेक्टर्स जो है वो इस तरीके से मिले। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, टेबल को हटा दे रहे हैं। टेबल लिख ली है आपने, टेबल को हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब जरा हम इस पे फोकस करते हैं। अब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भैया हुआ क्या यहाँ। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस तो हमने करा लिया, इससे हमें पता क्या चला। देखिए हम लोगों ने 2 लॉज पीछे पढ़े थे
पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में दो लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने F1 जनरेशन तक टॉल का कराया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक बार हम जरा सा रिवाइज करा दे रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि उसी से ये रिलेटेड है तीसरा लॉ। ठीक है, ये तीसरा लॉ बनने जा रहा है। तो अब हम पहले समझते हैं दो लॉ क्या थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहा था हमने, कैपिटल टी, स्मॉल टी का क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी आता है जो कि टॉल कैरेक्टर शो करता है। तो ऑल आर टॉल इन F1 जनरेशन, यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही कहता था कि ऑल आर टॉल इन F1 जनरेशन। तो क्यों टॉल है, क्योंकि दूसरे वाले को सप्रेस कर दिया गया था। तो ये रिसेसिव था और ये डोमिनेंट था। एक्सप्रेस सिर्फ डोमिनेंट होता है F1 जनरेशन में, यही कहता था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरी चीज, इसे रिवाइज कराना है। दूसरी चीज क्या थी, इसी में अगर आप क्या कर रहे थे, सेल्फिंग कर देते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी की आपने सेल्फ क्रॉस कर दिया, और सेल्फ क्रॉस करने के बाद आपने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल रहे थे, यही मिल रहे थे हमें F2 जनरेशन में। इसका मतलब ये था कि F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिल रहे थे, लेकिन F2 जनरेशन में 3 टॉल मिल रहे थे और 1 डॉर्फ मिल रहा था। 3 टॉल मिल रहे थे और 1 डॉर्फ मिल रहा था। इसका मतलब ये डॉर्फ कहां आ गया, ये तो था ही नहीं जब F1 में, तो ये F2 में डॉर्फ आ कहां से गया। इसका मतलब ये था कि डॉर्फ वाला जो जीन था वो टॉल वाले जीन से सेपरेट था, अलग था, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब एक्सप्रेस करने का टाइम आया, जब दोनों रिसेसिव कंडीशन में मिले, तभी ये एक्सप्रेस हो गया। तो इसका मतलब क्या था कि जीन जो थे वो सेपरेट रहते हैं, तो ये कहलाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीन्स जो है, किसी एक जीन के अंदर 2 एलील सेपरेट रहते हैं, दोनों एक दूसरे में ब्लेंड नहीं होते, मिक्सिंग नहीं होती, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब तीसरा लॉ जो है वो यहां पे आपको मिला कि आपने कहा, तीसरा लॉ जो है वो आपने देखा, क्या देखा यहां अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि हमने शुरुआत में जो क्रॉस शुरू किया था, F1 जनरेशन जब आई थी, तो हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच क्रॉस कराया था, और F1 जनरेशन में राउंड येलो आ गए थे। ठीक, यहां तक बात सही थी। इसके बाद पुनेट स्क्वायर बना, और पुनेट स्क्वायर में हमने देखा कि 16 प्लांट्स जो थे, जो 16 प्लांट्स का हमने एक एरे तैयार किया। देखिए, ऐसा नहीं था कि 16 ही थे, 16 से बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेंडल चूंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स के माहिर थे, तो उन्होंने एक आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने 16 वाला ही पूरा काम करके दिखाया। अगर 16 प्लांट थे तो इन 16 में 9 राउंड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन थे, 3 रिंकल्ड येलो थे, और 1 रिंकल्ड ग्रीन था। टोटल अगर करेंगे तो 16 आता है, देख लीजिएगा, टोटल करके 9 3 3 1 को अगर ऐड करेंगे तो 16 ही आएगा। तो टोटल 16 में इस रेशियो में ये प्लांट्स आए। ठीक, लेकिन शुरुआत में ना ही बीच में ये प्लांट थे, आखिर में F2 जनरेशन में ये 2 नए तरीके के प्लांट मिले, जिनमें सीड का कलर जो था वो ग्रीन था और सीड का शेप राउंड था, जबकि शुरुआत में सीड का कलर जो था वो येलो था और सीड का शेप राउंड था, या सीड का कलर जो था वो ग्रीन था और सीड का शेप रिंकल था। इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन F2 जनरेशन जब देखी तो ये 2 नए कैरेक्टर हमें देखने को मिले कि राउंड के साथ में ग्रीन वाला भी आ सकता है और रिंकल्ड के साथ में येलो वाला भी आ सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटी आई, ये जो बात नई आ गई, इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक नया लॉ बना। इसके थ्रू मेंडल ने यह बताया कि जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ असॉर्ट होने के लिए। असॉर्ट मींस होता है कंबाइन होना या जुड़ना। तो एलील्स जो हैं वो क्या हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ
असॉर्ट होने के लिए, इसका स्टेटमेंट हम आपको अभी बता रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, देखिए एक ये है और एक ये, दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू द गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर। यानी कि जब इससे गैमीट बनेगा तो इससे जो गैमीट बनेगा उसमें एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल आर का जीन आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले पे कैपिटल वाई ही आए, ऐसा कोई चीज नहीं है। इसके जो गैमीट्स थे वो यही आपको बताना चाह रहे थे कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल आर आया है तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल आर आ सकता है, स्मॉल वाई आ सकता है। एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल आर आ गया है तो दूसरे के ऊपर कैपिटल वाई भी आ सकता है। एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर स्मॉल आर आ गया है तो दूसरे के ऊपर कैपिटल वाई भी आ सकता है, और एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर स्मॉल आर आ गया है तो दूसरे पे स्मॉल वाई भी आ सकता है। ये क्या है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये यही तो गैमीट बनते हैं, यही तो गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इस तरीके से हो गया। देखिए अगर ये वाली कंडीशन होती तो कैपिटल आर कैपिटल वाई होता, ठीक, और अगर ये वाली कंडीशन होती तो कैपिटल आर स्मॉल वाई होता। आपने पीछे देखे थे गैमीट्स बना के, तो गैमीट्स समझ में आया कैसे बनते हैं। तो गैमीट्स के टाइम पे ही ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आई बात या नहीं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इसका जीनोटाइप की बात करी जाए और फिनोटाइप की बात करी जाए तो भैया देख लेना जरा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपका यहां पे हमने पूरा करा दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर कभी आ गया लिखने को तो कैसे लिखा जाएगा। आप सबसे पहले डाई हाइब्रिड स्टेटमेंट लिखोगे, आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट में आपने पूरा अभी जो हमने स्टेटमेंट बोला वो पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे कि अगर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं तो उसमें जो गैमीट बनेगा उसमें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसके बाद आप ये लिखोगे कि भैया राउंड येलो है, ऊपर कैरेक्टर लिख दोगे राउंड येलो, और नीचे इसके जीन्स लिखोगे रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। इनके गैमीट्स बना लोगे और इन गैमीट्स का क्रॉस करके ये लिख लोगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दोगे पुनेट स्क्वायर के थ्रू, और इसमें तुम इसके गैमीट्स बना लोगे, अलग अलग गैमीट्स इसमें रख दोगे मेल फीमेल मान के दो प्लांट्स के, और उसके बाद आप ये लिख दोगे इसका क्या है ये, देखिए ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें बाहर से दिख रहा है तो ये है इसका फिनोटाइप, तो इसे कहते हैं फिनोटाइप। और फिनोटाइप कैसे क्योंकि राउंड येलो पहले सबसे ज्यादा वाले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, इस तरह से लिख दिया आपने फिनोटाइप। अब अगर बात करी जाए फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो तो भैया रेशियो कैसे निकाला जाएगा 9:3:3:1, ठीक, ये रेशियो आया। इसके 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 बीच रेशियो क्या आया वो ये आया, ठीक। अब इस फिनोटाइप रेशियो का क्या करते हैं भैया, एक क्वेश्चन लगा के देख ले कि भैया इस फिनोटाइप रेशियो से होता क्या है। क्वेश्चंस भी हो जाएं थोड़े। तो क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कह रहे हैं हेट्रोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स आर सेल्फ। हेट्रोजाइगस कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर्ड, टॉल है और रेड फ्लावर्ड, और कैसा है ये हेट्रोजाइगस है। गिवन टर्म्स हम बता दे रहे हैं, ठीक। हेट्रोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स वर सेल्फ यानी सेल्फिंग की जाती है, यानी ये भी दूसरा वाला भी यही होगा टॉल और रेड,
और वो भी कैसा होगा, हेट्रोजाइगस ही होगा। एंड टोटल 2000 सीड्स आर कलेक्टेड, और टोटल 2000 सीड्स मिल रहे हैं, ठीक है। What is the total number of seeds for both heterozygous traits? What is the total number of seeds? Total number of seeds for both heterozygous trait. ठीक, कह रहे हैं कितना होगा नंबर ऑफ सीड्स अगर दोनों हेट्रोजाइगस ट्रेट है। दोनों हेट्रोजाइगस का मतलब टॉल भी हेट्रोजाइगस, रेड भी हेट्रोजाइगस, और यही तो क्वेश्चन में भी दिया है, यानी सेम चीज पूछ रहा है, टॉल और रेड जो कि कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, उसका रेशियो कितने होंगे वो सीड्स, ठीक। और यहां ऑप्शन भी दिए हुए हैं 250, 500, 1250 या 750, यहां ऑप्शन भी दिए हुए, ठीक है। अब आप इसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगता है, ठीक, देख लीजिए फिर हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, टॉल और रेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया टॉल रेड हेट्रोजाइगस प्लांट है, तो सबसे पहले इसके जीन्स लिख लीजिए, टॉल है हेट्रोजाइगस और रेड भी है हेट्रोजाइगस। कंडीशन ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसी की क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी से और कैपिटल आर स्मॉल आर से। क्या ये क्रॉस आपको बिल्कुल वैसा ही नहीं लग रहा है जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला था और इन्हीं के बीच क्रॉस कर दिया था, सेल्फिंग, बिल्कुल वैसा ही क्रॉस। तो अब इसी के साथ में हम चलेंगे, इसको इसी से रिलेट करके चलेंगे, और इसमें हमारा फिनोटाइप रेशियो यही आया था, ठीक है। और फिनोटाइप रेशियो ये आ गया था, इसके बाद जीनोटाइप रेशियो भी हमें पता करना होगा। देखिए क्वेश्चन में फिनोटाइप रेशियो के बाद अगर जीनोटाइप रेशियो नहीं पता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर वाले फ्लावर होंगे। तो इसके लिए हमें जीनोटाइप रेशियो भी पता होना चाहिए, ठीक। समझ में आई बात या नहीं? अब देखते हैं जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। देखिए ये तो फिनोटाइप था 9:3:3:1। अब आते हैं जीनोटाइप रेशियो के ऊपर। जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप निकालने का सबसे आसान तरीका, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। इसके बाद कैपिटल आर इसमें से एक छोटा कर दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर इसमें से दोनों छोटे कर दो, यानी एक एक करके इनके हमने वाई छोटे कर लिए, ठीक। एक ये कॉम्बिनेशन मिले, तो वाई का देखिए कॉम्बिनेशन ये आया है। अब हमने क्या करा, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा और इनको तीनों को फिर से वैसा ही लिख लिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब की हमने इसमें से एक और आर छोटा कर दिया, फिर हमने इन तीनों को लिख लिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। तो जीनोटाइप रेशियो आपका मिल चुका है, बस आपको देखिए जरा 1 to 1 2 4 2 1 to 1, ठीक। ये आपका जीनोटाइप रेशियो हो गया, यानी 16 में से एक होगा इस टाइप का, एक होगा इस टाइप का, दो होंगे इस टाइप के, एक होगा इस टाइप का, दो होंगे इस टाइप के और चार होंगे इस टाइप के, ऐसा ही होते हुए ये सारे होंगे। ये आउट ऑफ 16 ये जीनोटाइप रेशियो होता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2000 सीड्स जो मिले हैं टोटल, F2 जनरेशन की बात हो रही है, 2000 टोटल सीड्स मिले हैं और इन 2000 सीड्स में से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कौन सा होगा। तो भैया अगर इसकी बात करो, उससे रिलेट कर रहे हो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, 4 है। तो हमें ये पता है, एक हिंट मिल गई कि 16 में तो 4 होते हैं, यानी आउट ऑफ 16 4 आर
ऑफ दिस टाइप, 16 में तो इतने होंगे, तो 2000 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2000, 2000 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करा, कितना आया आंसर, 500। तो इस तरीके से आंसर आ गया आपका 500। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो जाए। इस टाइप का तो नहीं है, चलिए वो बाद में करा देंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा टाइप्स ऑफ गैमीट के ऊपर है, बताइएगा टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्म बाय द प्लांट विद जीनोटाइप, कितने टाइप के गैमीट्स होंगे अगर जीनोटाइप हो कुछ इस तरीके से। तो ये लिख लीजिएगा जीनोटाइप फिनोटाइप, इसके इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अभी इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस में और करवा देंगे, कि फिलहाल एक अभी देख लीजिए। कह रहे हैं आपको गैमीट्स बताना है, टाइप्स ऑफ गैमीट, कितने टाइप के गैमीट्स होंगे अगर कॉम्बिनेशन ये हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, स्मॉल डी। अगर कॉम्बिनेशन ये होगा तो कितने टाइप के गैमीट्स होंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 16, 8 या 2, 4, 16, 8 और 2, ये आपके ऑप्शन है। बताएंगे? तो 4 कैसे? टाइप्स ऑफ गैमीट के लिए आपने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। इसमें हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, एक ये हेट्रोजाइगस और एक ये हेट्रोजाइगस है, तो 2 to the power 4 इज इक्वल, सॉरी 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से क्वेश्चंस तो हो रहे हैं। अब क्वेश्चन एक इस टाइप के भी आ जाते हैं कभी कभी कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अ पी प्लांट विद ब्लू कलर फ्लावर, ठीक है, अ पी प्लांट विद ब्लू कलर फ्लावर डिनोटेड बाय कैपिटल बी is cross breed with a pea plant with white flower denoted by W and W। ठीक, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पी प्लांट है, ब्लू कलर का है, बी से डिनोट किया जा रहा है, और इसका क्रॉस होता है किससे, व्हाइट फ्लावर से, जो कि स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ फ्लावर इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में क्या एक्सपेक्टेड कलर होगा? आपको पता है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि कैपिटल बी है, स्मॉल डब्ल्यू के बीच क्रॉस हो रहा है, यानी ये कैपिटल बी से सिंबल दिया गया है, इसका मतलब ही है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। इनके बीच जब क्रॉस होगा तो कैपिटल बी अलग अलग ये आ गया, कैपिटल डब्ल्यू, तो एक ही टाइप का तो होगा, तो एक टाइप का ही लिख लो। इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू आएगा, कैपिटल बी वाला स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, सारे के सारे ब्लू होंगे। क्लियर है? व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बियरिंग व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। कह रहे हैं व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज कितनी होगी F2 जनरेशन में। तो भैया आपको पता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, F2 जनरेशन की परसेंटेज पूछ रहा है, तो F2 जनरेशन बना लो, यहां से कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू के बीच क्रॉस कराओगी तो क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फिर से एक बार
परसेंटेज ऑफ बियरिंग व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज कितनी होगी भैया? टोटल अगर हमने 4 को 100% माना है तो एक फ्लावर कितनी परसेंटेज कैरी कर रहा है? 25% कैरी कर रहा है एक। तो WW कितने आ रहे हैं? एक ही तो आ रहा है, तो कितनी हुई? 25% हुए व्हाइट फ्लावर। इसके बाद कह रहे हैं स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप BB एंड WW इन F2 प्रोजेनी। जीनोटाइप का रेशियो बनाना है आपको। देखिए जीन ही लिखे हुए हैं तो जीनोटाइप रेशियो आप बता सकते हो कितना कितना होगा। कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल w और स्मॉल w के बीच रेशियो पूछ रहा है कितना होगा? कितना होगा? 1:2:1 का जीनोटाइप रेशियो होगा। आपको पता है डायहाइब्रिड क्रॉस का ये रेशियो होता है। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें एक पार्ट ये बचा कि भैया कैसे एक्सप्रेस होते हैं ये जीन। ठीक है, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये ट्रेट कैसे एक्सप्रेस हो जाते हैं यहां पे। देखिए क्वेश्चन बीच में हमने प्रैक्टिस करा दी है, हमने तीनों लॉज अब पढ़ा दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने तीनों लॉज पढ़ा दिए हैं, एक दो क्वेश्चन ली प्रैक्टिस करा दिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वापस बैक टू द नॉर्मल पॉइंट हम लोग आ जाते हैं यहां पे कि भैया अब बात कर रहा है हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे ये ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। तो आपको पता है कि आपके पास डीएनए है और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जीन है, वही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यही शुरुआत करी थी हमने जेनेटिक्स की। तुमने कहा कि भाई हमारे पास जीन होता है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये होता क्या बेसिकली, ये डीएनए का ही एक छोटा सा सेगमेंट होता है। अब डीएनए कैसे एक्सप्रेस होता है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाए कि भैया जीन कैसे एक्सप्रेस होता है। ठीक, डीएनए एक्सप्रेस करना है तो अपने आप पता चल जाएगा जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। देखिए हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही है जो हमारी पूरी मशीनरी को चलाएगा। प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो बेसिकली यहां प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम है, और एनसीईआरटी में ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने कि आपको टॉलनेस का ट्रेट एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एक्सप्रेस कौन सा ट्रेट करना है? टॉलनेस का। तो अगर आपको टॉलनेस का ट्रेट एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए हमारे पास टॉलनेस का जीन होना चाहिए, और वो जीन टॉलनेस वाला एंजाइम बनाएगा। और देखिए एंजाइम जो है ये एंजाइम हार्मोन्स बनाएगा, क्योंकि आपको पता है टॉलनेस के लिए हार्मोन प्लांट्स में, आप याद रखिएगा प्लांट में हार्मोन्स होते हैं अलग अलग टाइप के। प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड होते हैं। ये 5 तरीके के हार्मोन होते हैं। ऊपर वाले 3 प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। और ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जैसे फल जो है जब पक गया तो इथाइलिन से पकता है और पकने के बाद ये गिर जाएगा, लेकिन फल को बड़ा होने के लिए दूसरे हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन चाहिए होंगे। ऐसे ही एब्सिसिक एसिड, जब आपकी जो पेड़ की ब्रांच होती हैं जब वो सूख जाती हैं तो उसे गिरना होता है, पत्तियां गिरती हैं पतझड़ में, ऑटम सीजन में पत्तियां गिरती हैं। तो भैया पतझड़ में जो पत्तियां गिर रही हैं उसके पीछे हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। ये एब्सेशन करा रहा है, यानी कि पत्तियों को गिरने में मदद कर रहा है। तो ये बेसिकली हार्मोन्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाएंगे।
यानी प्लांट की हाइट को बढ़ाएंगे यानी टॉल करेंगे, तो वो हार्मोन है। अब हार्मोन बनते कैसे? हार्मोन कोई ना कोई सबस्ट्रेट होगा, उसी से ही मिलके बने होंगे, कोई ना कोई चीजें होंगी जिनसे मिलके बने होंगे। उन चीजों को मिलाने का काम कौन करेगा? एंजाइम करेगा। मान लीजिए हमारा डीएनए जो था, जो जीन था बेसिकली वो टॉलनेस का जीन था, तो टॉलनेस के जीन ने टॉलनेस वाला एंजाइम बनाया। अब ये एंजाइम टॉलनेस वाला हार्मोन बनाएगा, और अगर हार्मोन बन गया जिसमें कि ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये टॉलनेस प्रमोट कर सकता है, यानी ऑक्सिन या जिब्रेलिन बना सकता है, तो ये टॉलनेस को प्रमोट करेगा, ऑक्सिन बेसिकली। तो इसने वो हार्मोन बना दिया और अब ये टॉल हो जाएगा प्लांट। लेकिन अगर मान लीजिए, तो ये किसकी वजह से हुआ? कैपिटल टी की वजह से हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है जो कि प्रोटीन बना ही नहीं रहा है वो वाली, या एंजाइम बना तो रहा है लेकिन नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल ही नहीं है, ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो अगर ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो क्या हार्मोन बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर हार्मोन नहीं बना तो क्या लंबाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और अगर लंबाई नहीं बढ़ी तो प्लांट कैसा रह जाएगा? डॉर्फ। तो इस वजह से प्लांट डॉर्फ हो जाएगा। इस वजह से ये स्मॉल टी जो है ये डॉर्फनेस को प्रमोट करता है। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चलिए सर आपने तो ये बता दिया कि कैसे प्लांट में ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, या बाकी चीजें कैसे बढ़ रही है घट रही है, बेसिकली जो है वो एंजाइम बनता होगा और एंजाइम स्पेशल टाइप के हार्मोन्स बना के प्लांट को रेगुलेट कर लेता होगा। हम लोगों के अंदर भी ऐसे ही एंजाइम बनते होंगे और उससे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स और स्पेशल टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती होंगी। तो बेसिकली ये तो समझ में आएगा कि हाँ डीएनए से ये काम चल रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये टॉल और डॉर्फ के लिए अलग अलग ये कैसे बन गए? ये कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी वाला, ये बने ही कैसे? दुनिया में क्या ऐसे ही थे या ये बने हैं? तो ये एवोल्यूशन का फिनोमेना है। ये तो यहां तक समझ में आ गया एक्सप्रेस कैसे हो रहा है, ये तो बात समझ में आ गई एक्सप्रेस कैसे हो रहा है। अब ये बात समझाएंगे कि भैया ये कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोमेना आया ही का दुनिया में? क्या कैपिटल टी ही कैपिटल टी था, या स्मॉल टी ही स्मॉल टी था, या कैपिटल टी स्मॉल टी सब कुछ मिलता था दुनिया में शुरुआत में? तो सबसे पहले वाइल्ड टाइप के एलील्स हुआ करते थे। सबसे पहले वाइल्ड टाइप के एलील्स हुआ करते थे, यानी कि सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर रखते थे। सारे के सारे कैसे थे? डोमिनेंट थे। ठीक, यानी अगर बात करो कैपिटल टी थी कैपिटल टी, तो दोनों प्योर कैपिटल टी हुआ करते थे। अगर बात करो कि भैया सीड शेप की, तो सारे के सारे राउंड ही हुआ करते थे। कलर की बात करो तो भैया येलो येलो ही थे, इसके नीचे वाले थे ही नहीं। फिर ये क्या हुआ कि ये स्मॉल टी दुनिया में आ गए। ये कैसे आए? बेसिकली होता क्या है, हमारा डीएनए जो होता है, इस डीएनए के अंदर वो सारे राज हैं जो ये स्मॉल टी को पैदा कर रहे हैं। देखिए ये डीएनए के अंदर स्पेशल टाइप की कोडिंग्स होती हैं, और इस डीएनए में अचानक से कभी कभी एनवायरमेंट के ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं, लाइक आपने कहा एक्सरे पड़ गई, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ गई, या कुछ केमिकल्स पड़ गए। ऐसे केमिकल्स प्लांट में चले गए जिन्होंने इस डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और डीएनए का स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज हुआ उसने इससे अपने आप को इसमें बदल दिया। यानी गैमीट्स के अंदर अगर डीएनए में चेंज हो रहा है, यानी गैमीट्स के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है, तो वो परमानेंट चेंज है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाएगा। ऐसा परमानेंट चेंज जेनेटिक मटेरियल में जो कि इनहेरिटेड है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, उस चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेशन। ठीक, सो म्यूटेशन इज सडन इनहेरिटेबल परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटीरियल। ठीक, सडन
अचानक से होगा, इन सब चीजों का अचानक से कोई बाई प्रोडक्ट बन जाए, रिस्पॉन्स आ जाए। सडन, इनहेरिटेबल है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। परमानेंट है, भाई साहब ये बदलेगा नहीं कि आपने कहा कि स्मॉल टी अब वापस से कैपिटल टी में चला जाए ना, परमानेंट हो गया। तो कैपिटल टी तो रहा ही रहा, साथ साथ में अब ये स्मॉल टी भी आ गए। ऐसे ही कैपिटल आर तो कैपिटल आर रहा ही रहा, लेकिन म्यूटेशन की वजह से स्मॉल आर भी दुनिया में आ गए। समझ में आई बात या नहीं? ये कैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया। पहले सारी चीजें कैपिटल कैपिटल थी, प्योर कैरेक्टर्स थे, और उसमें जो ये ब्लेंडिंग हुई वो किस वजह से हुई? ड्यू टू म्यूटेशन। और म्यूटेशन आपको पता है, अल्ट्रावायलेट रेज तो भैया सूरज से आ ही रही है, केमिकल्स जितने फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो केमिकल्स जा ही रहे। एक्सरे, कभी कभार हम लोग एक्सरे करते हैं तो एक्सरे आ जाती है रेज, तो हमारे अंदर भी म्यूटेशन होने लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस हम लोगों के अंदर भी हो जाते हैं। तो म्यूटेशन समझ में आ गया, म्यूटेशन का फिनोमेना समझ में आ गया, ठीक है। डेफिनेशन भी हमने बता दी आपको, सडन है, परमानेंट है, इनहेरिटेबल चेंज है, किसमें? जेनेटिक मटेरियल में, ठीक, वो उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब आखिरी टॉपिक है हम लोगों की जेनेटिक्स का, आखिरी टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसको और जान ले, बात यही खत्म करेंगे। 10th क्लास की जेनेटिक्स का ये आखिरी टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिकली होता क्या है, सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है? सेक्स जो होता है ये भगवान ने दिया है, मेल और फीमेल दो बना के दिए, और जेंडर बेसिकली हमारी सोसाइटीज ने दिया है कि मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगी। मेल के काम अगर डिसाइडेड है और फीमेल के काम डिसाइडेड है कि भैया फीमेल जो है वो घर में रोटी चूल्हा करेंगी और मेल जो है वो बाहर जाएंगे, वो कमा के ही लाएंगे। अगर ये चीजें डिसाइडेड हैं और ये लोगों ने डिसाइड करी, भगवान ने नहीं कहा था कि भाई साहब आप आइए और ये सारे काम ऐसे ऐसे होंगे। तो मेल और फीमेल जो जेंडर है वो क्या है? वो कम्युनिटी बेस्ड है, वो हमारी कम्युनिटी ने दिया है, और ये हमें गॉड गिफ्टेड है। तो सेक्स, बेसिकली हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करने जा रहे हैं, ना कि जेंडर की। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेल और फीमेल होते हैं उनके लिए हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होते हैं 46, लेकिन क्रोमोसोम्स को अगर आप देखिए तो स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट आपको बुक्स में दिखता है कुछ इस तरीके से। ये अपनी लेंथ वाइज क्रोमोसोम्स के सेट को अरेंज कर दिया जाता है, और एट द एंड यहां दो सेट जो होते हैं इनको x और y लिख दिया जाता है, या x और x लिख दिया जाता है, ठीक। ये x और y टाइप के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि जो बेबी है या जो भी बॉडी है ह्यूमन है वो मेल है या वो फीमेल है। अगर किसी के अंदर, और बाकी 22 क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, ये 22 पेयर जो हैं वो सब में सेम रहेंगे, ये लास्ट 23rd पेयर जो है यही दिक्कत करेगा मेल फीमेल की। तो अगर 22 प्लस एक्स एक्स कंडीशन मिल रही है देन इट इज मेल, और सॉरी फीमेल। 22 प्लस एक्स वाई कंडीशन मिल रही है तो मेल होगा, ठीक। इसको कैसे हम सेक्स डिटरमाइन करेंगे? मान लीजिए ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, दोनों की शादी हो जाती है, और शादी जब होती है तो इनके गैमीट्स बनेंगे, ठीक। क्रॉसिंग में इनके गैमीट्स बने, गैमीट्स 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई होगा, एक्स होगा फीमेल में। आपको पता है गैमीट्स कैसे बनेंगे भैया? एक पेयर इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक एक पेयर 22 इधर से आ जाएंगे और ऐसे ही 22 कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, और इधर x और इधर x इधर से उठ जाएगा एक एक, तो पेयर से ऑल्टरनेट आ जाएंगे। ये आ जाएंगे फीमेल है ना ये, और ये मेल, ठीक। तो फीमेल के XX हो गए और मेल के XY हैं। फीमेल के गैमीट बने इस टाइप के। मेल के गैमीट कैसे बनेंगे? 22 प्लस एक्स
22 प्लस वाई, ये मेल गैमीट हो गया। ठीक, अब इनको अरेंज कर लो भैया, इनके पेयर्स बना लो। हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज कर जाए, यानी फीमेल में क्या होते हैं, एग होते हैं, और मेल में क्या होते हैं, स्पर्म, एग या ओवा कह लो, स्पर्म होते हैं। तो स्पर्म अगर एक्स वाला इसके साथ में मिला है तो क्या बन जाएगा, 22 पेयर, फिर से पेयर आ जाएंगे, प्लस एक्स एक्स। अगर ये कंडीशन आई है तो बच्चा क्या होगा, फीमेल, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फीमेल बनेगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आई है 22 प्लस 22 पेयर प्लस एक्स वाई, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या बनेगा, मेल। ये तो हो गया फीमेल, और ये क्या हुआ, मेल। तो मेल फीमेल ऑफ स्प्रिंग के बारे में जानकारी हो गई पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब मसला क्या आता है, फीमेल हमेशा एक से ही गैमीट बनाती है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सही है फीमेल को ब्लेम करना, तो फीमेल को ब्लेम करना सही नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि फीमेल हमेशा सेम टाइप के गैमीट्स बनाती है। मेल में दो टाइप के गैमीट्स होते हैं, या तो ये एक्स वाला हो सकता है या वाई वाला। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, मेल के फीमेल, बताओ। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस। हम लोगों में मेल ही जिम्मेदार होता है, लेकिन फीमेल को कहा जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसी के साथ आपकी पूरी जेनेटिक्स का खेल खत्म हुआ है, ठीक है। जेनेटिक्स से के अलावा एवोल्यूशन बचा है इसमें, बस यहां तक आपका जेनेटिक्स का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बस अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करके सारा खेल खत्म करेंगे इसका, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करना है। ओके बेटा।